एंड वेलकम टू ग्लेशियर पार्टनर्स। आज हम ग्रेड 10 की हिंदी क्षितिज की बुक के चैप्टर नंबर 1 नेताजी का चश्मा जो कि गद्य खंड में है उसका अध्ययन करेंगे, यानी उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई ने ही दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? तो इसका सही उत्तर है नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी मूर्ति पर रियल चश्मा देखा था, क्योंकि वरना हर किसी मूर्ति पर नकली चश्मा ही होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब की आदत क्या थी? तो उनकी आदत थी कि वे जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर क्यों पहना देता था? उसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कैप्टन को नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। उसको लगता था कि वह देशभक्तों का अनादर है और वह एक बहुत बड़ा देशभक्त भी था। वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था, और वैसे भी कैप्टन को लोग कैप्टन इसलिए बुलाते थे उसकी देशभक्ति की वजह से। हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? तो वो है कैप्टन चश्मे वाले को पागल कहना या उसका इस तरह मजाक उड़ाना। कैप्टन को देखकर हालदार साहब आवर क्यों रह गए? उसका सही उत्तर है सी, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। कैप्टन क्या कार्य करता था? उसका आंसर होगा ए, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए? इसका आंसर होगा बी, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। नेताजी का चश्मा कहानी में हमें क्या भावना जागृत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, देशभक्ति की भावना। कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। हमारे 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, चिता के फूल, क्योंकि बाकी सब उनकी ही रचनाएं हैं। नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? तो वह है ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो गई? इसका आंसर होगा बी, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? तो ऑप्शन बी, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? तो उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि मैं नेताजी की मूर्ति एक माह में बनाकर पटक दूंगा, यानी ऑप्शन सी। मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज़्यादा खटकती थी? मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होना, यानी ऑप्शन ए। कुछ पैसेज है, गद्यांश है, आपको इन गद्यांश को पढ़ना है। तो मैं इन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को अभी पॉज करके पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। आई होप आप सभी ने गद्यांश पढ़ लिया होगा। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? तो इसका उत्तर होगा हालदार साहब, यानी ऑप्शन जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? तो इसका आंसर होगा डी, बहुत बड़ा नहीं था। क्वेश्चन 3 है, एक ठोका का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी एक अदद। चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई थी? तो बी, सुभाष चंद्र बोस की। उस कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? तो आंसर डी, सीमेंट का कारखाना था। अब आप वापस वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी ने ये पैसेज पढ़ लिया है। तो अब हम क्वेश्चंस के और पढ़ते हैं। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो ऑप्शन डी, संगमरमर की। बस्ट किसे कहते हैं? तो बस्ट उसे कहते हैं जो छाती तक ही मूर्ति होती है, यानी ऑप्शन सी। मतलब
उस मूर्ति में केवल छाती तक का ही बीच का हिस्सा रहता है, नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं रहता। नेताजी किस वेशभूषा में थे? तो वह फौजी वर्दी में थे, यानी ऑप्शन सी। नेताजी का चश्मा कैसा था? तो वह चौड़ा काला असली फ्रेम वाला चश्मा था, मतलब ऑप्शन। हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? कौतुक भरी, यानी ऑप्शन बी। वापस ये वीडियो पॉज करके ये पैसेज पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा बी, पान खाने की आदत। दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए, किसी मुश्किल से दबाया जा सके। हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, यह प्रश्न किया, यानी ऑप्शन डी। पान वाला कैसा आदमी था? तो वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, यानी ऑप्शन बी। लाल बत्ती सी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, लाल रंग के 32 दांत जो पान खाने से लाल हो गए थे। वापस से वीडियो पॉज करके ये पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पान वाले के लिए जो मज़ेदार बात थी वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली बात थी। तो इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इनके आंसर आपको खुद ही डिसाइड करने हैं। तो इसके लिए संकेत दे रखे हैं। वैसे तो ये टर्म 1 में आएंगे नहीं, लेकिन ये संकेत ऑप्शंस में आ सकते हैं और बाकी के ऑप्शंस गलत आ सकते हैं, इसलिए हम एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संकेत पढ़ लेते हैं। मूर्ति स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाई होगी। हालदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर जो सोच रहे थे वह सत्य निकला। मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो कस्बे का अध्यापक था, ड्राइंग मास्टर था, हमने पढ़ लिया है। मूर्तिकार कैसा रहा होगा? तो वह पेशेवर मूर्तिकार नहीं था, यानी वो प्रोफेशनल नहीं था, वह पत्थर पर बारीक कार्य नहीं कर सकता था। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज नेताजी का चश्मा पार्ट से डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्लेशियर पार्टनर्स। थैंक यू।